डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेट। सेट की डेफिनेशन ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास लड्डू, पिट्ठू गरम, गुल्ली डंडा, काइट फ्लाइंग। और नंबर 2 पे है वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। क्या लड्डू और पिट्ठू गरम, गुल्ली डंडा, काइट फ्लाइंग वगैरह एशिया के अलावा किसी और बरआज़म में इसका किसी को पता है? कभी नहीं। अगर पता भी होगा लेकिन न तो उसको खेलना आएगा और न उसको पसंद करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इसको आप वहाँ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो इन गेमों के बारे में जो नंबर 2 पे हैं इसका पता होगा। और यही गेमें हैं जो सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं इंटरनेशनली, और इलाकाई तौर पर भी ये खेली जाती हैं। तो इस किस्म के सेट्स को जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हों, इसी को वेल डिफाइंड कहते हैं। बाकी ये जो लड्डू, पिट्ठू गरम, गुल्ली डंडा, काइट फ्लाइंग है, ये तो किसी की फेवरेटिज़ में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। बाकी इसमें है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि सेट के एलिमेंट्स लिखने में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेम एलिमेंट को आप बार बार नहीं लिख सकते। अब हम आते हैं सेट की नेमिंग की तरफ। सेट को हम इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ABC से ज़ाहिर करते हैं। मसलन सेट आप नेचुरल नंबर हम यूँ ज़ाहिर करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम कोई और सेट लिख दें तो स्मॉल लेटर से भी उसको ज़ाहिर किया जा सकता है, अप टू Z। इसी तरह इसी में से स्मॉल सेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि C D E F। अब इनके अंदर यानी कि सेट के अंदर जो लिखे हुए हैं करली ब्रैकेट के अंदर, इसको मुतालिका सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जैसे 3 बिलोंग्स टू N, मतलब ये है कि 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरीके से अगर हम इसका कोई एलिमेंट लिखें तो B लिखें, B बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि B एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A। अब हम सेट को बयान करने के तरीके की तरफ आते हैं। सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्शन, यानी कि जुमले की शक्ल में लिखे हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, बयान की शक्ल में आ गया, जुमले की शक्ल में आ गया, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। दूसरे नंबर पर है टेबुलेशन फॉर्म, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और फिर आता है टेबुलेशन फॉर्म। टेबुलेशन फॉर्म हमारे पास है, जैसे हम लिख देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो N लिख के उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर लगा देते हैं। इसी तरीके से एक और सेट मसलन B महदूद सेट हो, कोई 5 6 7 8, तो इसको टेबुलेशन फॉर्म कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ये एक मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन भी होती है थोड़ी बहुत, और कुछ असर टेबुलेशन फॉर्म वाले का भी आता है। मसलन ये नेचुरल नंबर में से हैं, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे, नाम वही होगा, 20 इज इक्वल टू X इज सच दैट, ये लाइन सच दैट के लिए बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर में से है। और एक और शर्त लग गई एंड, ये सिंबल एंड के लिए, X इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9।
और एक और तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि x is such that x belongs to n and x is greater or equal to 5 and less or equal to 8। ये दोनों सेम है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखें तो ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब हम सबसेट की तरफ आते हैं कि किसी सेट का सबसेट क्या होता है। तो सबसेट के लिए हम एक सेट लिख देते हैं। मसलन ये हमारे पास दिया गया एक सेट 7, 8, 9, 10 और बी सेट में मैं लिख देता हूँ 8, 9, 10। तो अगर देखा जाए तो बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में मौजूद हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं, यानी कि सेट बी को हम कहेंगे कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, और सिम्बॉलिकली आप इसको यूँ लिखेंगे बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। आर या इसकी बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे एक लकीर लगाकर और ए यहाँ पे लिखकर इसी तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसको चूँकि ये जो सेट है ये इसमें कंप्लीटली मौजूद हैं, लेकिन 7 ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के सेट को यानी बी को सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये है प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई और सेट हो सी और उसमें एलिमेंट्स हो 9, 10, 7, 8, तो डेफिनीशन की रूह से ये भी ठीक है, क्योंकि सी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, यानी कि सी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन कौन सा सबसेट है, उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इस सूरत में जब हम इम्प्रॉपर सेट की बात करेंगे तो फिर ये वाला सिंबल लाजमी लिखना है। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, वह आप ये वाला लिखें या ये वाला, लेकिन यहाँ पर ये लाजमी तौर पर इम्प्रॉपर सबसेट के लिए लिखना है, वरना गलत होगा। अब सुपर सेट यानी कि जो बड़ा सेट होता है छोटे सेट का सुपर सेट कहलाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेट के टाइप्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे।